ये देखेंगे आप प्रयागराज समीक्षा अधिकारी परीक्षा का पेपर लीक। ऑलरेडी पेपर लीक हो चुका है। तो मेरे दोस्त बीच में दलालों की बात कर सकते हैं। 15 लाख, 10 लाख, 20 लाख, ये खेल हमारे देश में बहुत सालों से कि मेहनत करे गरीब का बच्चा और जॉब वो ले जाए जो मेहनत नहीं ना करे लेकिन उसके पास पावर हो। जिसकी सरकार होती है सवाल तो उन्हीं से। प्रशासन की जिम्मेदारी आपके पास है तो सवाल तो आपसे ही होगा। आपसे ही पूछा जाएगा कि क्या ये गरीबों के साथ अत्याचार नहीं है, क्या ये उन बच्चों का इसके साथ अत्याचार नहीं है जो सुबह से लेकर रात तक ना दिन का पता चलता है ना रात का पता चलता है, दिलो जान से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूं। उन बच्चों के साथ तो ये बेहुदा मजाक ही समझा जाए। और ये आज यही नहीं, हमारे देश में हर जगह ये पेपर लीक की समस्या होती है। कभी बिहार में पता चलता है कि 10th बोर्ड में वो बच्चा टॉप कर जाता है जिसको पॉलिटिकल साइंस का स्पेलिंग नहीं है। वो बच्चा बेहतरीन रिजल्ट ले आता है, 90, 95, 98% ले आता है, जिसको मैथमेटिक्स और ढंग से अंग्रेजी तक का स्पेलिंग नहीं आता। इवन उसको ये भी नहीं पता होता कि पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिक्स के बारे में बात होता है, पॉलिटिक्स पढ़ाया जाता है या फिर खाना बनाना सिखाया जाता है। लेकिन अगर आपके पास सत्ता है, आपके पास पावर है, तो आपके पास मनी की ताकत है, आप इस देश में कुछ भी खरीद, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो व्यापार में हो, चाहे आपको जॉब चाहिए, इवन कुछ भी चाहिए। इवन आपको न्याय भी इस देश में जब ही मिलेगा जब आपके पास एम पावर हो, यानी कि गांधी जी की पावर होना जरूरी है। इन बच्चों के साथ इतना बड़ा अत्याचार होता है, ये जॉब की तैयारी कर रहे हो, इनको जॉब का कुछ नहीं पता और पेपर लीक हो जाता हो। कहां है हमारे देश के ग्रेट मोटिवेशनल स्पीकर जिनको हर चीज में स्कैम दिखाई देते? कोचिंग वाले इनको स्कैमर दिखता है, इनको हर चीज में स्कैम दिखाई देता है। धर्म गुरु इनको स्कैमर दिखता है, लेकिन ये एक शब्द भी नहीं बोलेंगे पेपर लीक के बारे में। इसमें इनका कोई खास फायदा नहीं है। हमारे देश में अभी मोदी योगी जी की सरकार है, ये एक बेहतरीन सरकार है। मोदी जी बेहतरीन वर्क कर रहे हैं, बेहतरीन काम कर रहे हैं। एक ऐसे प्रधानमंत्री है जो 24/7 कहते हैं कि हम मेहनत करते हैं और देश का बहुत अच्छा विकास भी हो रहा है। इसमें काफी हद तक नहीं, बहुत हद तक सही भी है। ये है योगी जी जिनकी बुलडोजर सेकंड में चल जाता है। सर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये अपराधी नहीं है? ये किसी की ड्रीम को तोड़ रहा है, किसी के सपने को तोड़ रहा है, किसी को आने वाले भविष्य को खराब कर रहा है। सर इनके खिलाफ आपकी बुलडोजर कब चलेगी, इंतजार रहेगा, देखने वाली बात होगी। और उत्तर प्रदेश की प्रशासन में आपका बहुत अच्छा योगदान है, पूरा देश आपकी तारीफ कर रहा है, तो तारीफ यहाँ पे भी आपकी होनी चाहिए। और ये कौन है दलाल, कौन है एजेंट जो किसी के सपने को खरीद ले? उसके खिलाफ बुलडोजर नहीं, उसके खिलाफ फांसी की सजा होनी चाहिए। लाखों बच्चों के साथ जो अन्याय करे उसके साथ सिर्फ और सिर्फ फांसी की सजा होनी चाहिए। और मैं आप दोनों से यही एक्सपेक्ट भी करूंगा। ये है हमारे देश के युवा। आप भीड़ देख रहे हैं, शायद ही आपको इस तरह की भीड़ किसी भी देश में मिले। किसी भी राजनीतिक पार्टी, किसी भी राजनीतिक दल के भाषण में ये लोग पहुंच जाएंगे। ये लोग हमारे देश के युवा है, हमारे देश के वो युवा है, इनकी गलती नहीं है। इनको पहली क्लास से लेकर ग्रेजुएशन तक वो शिक्षा दी जाती है जिस शिक्षा की इनको वाकई में जरूरत तो है ही नहीं। 43% युवा ऐसे हैं हमारे देश के जो अंग्रेजी ढंग से पढ़ भी नहीं पाते, बोलना तो दूर की बात है। आप किसी भी कंपनी में चले जाओ, आपको या तो कंप्यूटर में काम करना होगा और या फिर आपको अंग्रेजी का ज्ञान होना अनिवार्य है। लेकिन हमारे देश के सिर्फ 10% ऐसे युवा हैं जो ढंग से अंग्रेजी बोल पाते हैं या फिर वो लिख पाते हैं। वो गूगल का सहारा ले लेकर के अंग्रेजी में टाइप करते हैं। तो जब ऐसे युवा हैं हमारे देश में तो इन्हें रोजगार क्यों मिलेगा? इन्हें रोजगार कौन कंपनी देगा? कंपनी क्या पागल थोड़ी ना है जो आपकी पढ़ाई के नाम पे आपके पास जीरो नॉलेज है। और इसमें से तो ऐसे युवा बहुत सारे मिल जाएंगे जो प्यून की जॉब निकलता है, चपरासी की नौकरी निकलता है, लाखों लोग अप्लाई कर देते हैं। क्योंकि क्या आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है? क्या आपके पास कोई और कैपेबिलिटी नहीं है? क्या आपके पास ऐसी क्षमता नहीं है कि आप किसी भी प्राइवेट कंपनी में जाकर के 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ आपकी सैलरी हो? नहीं। इसका भी कारण एक है, हमारे देश के
हमारे देश के लमसम, अब मैं यूं कहूं मेरे दोस्त कि 80%, 70% ऐसे युवा है जिसको सरकारी नौकरी चाहिए, और सरकारी नौकरी की चाहत में इन्होंने प्राइवेट नौकरी का कोई तैयारी किया ही नहीं। लेकिन जब इनको सरकारी नौकरी नहीं लगती है तो फिर ये जाते हैं प्राइवेट कंपनी। वहां कहता है व्हाट हैव यू नॉलेज इन कंप्यूटर, बोलता है सॉरी सर, बेसिक किया था। कब किया था? 4 साल पहले। कैन यू स्पीक इंग्लिश? नो सर, आई कांट। तो ये कंडीशन है। इन युवाओं को भटकाने में कोचिंग ऑर्गेनाइजेशन की भी बड़ी भूमिका है। बड़ी भूमिका इसलिए मैं कह रहा हूं मेरे दोस्त कि 1000 में से सिर्फ एक बच्चा कंपटीशन क्रैक करता है, और उसको ये माला फूलों की हार इस तरह से पहनाते हैं जैसे इन्होंने कंपटीशन में एक एसएससी की नौकरी नहीं लिया है, ये चपरासी नहीं बना है। भैया अगर वो यूपीएससी भी क्रैक किया है तो यूपीएससी ही तो क्रैक किया है, कोई प्राइम मिनिस्टर थोड़ी ना बन गया है। और इसी बच्चे को देख करके और हजारों युवाओं की नई जिंदगी खराब होती है, क्योंकि किसी भी गवर्नमेंट के लिए 1% से ज्यादा जॉब देना, खास करके सरकारी, पॉसिबल नहीं है। और जहां पे 125 करोड़ का देश, उन युवाओं को भी समझना चाहिए कि अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर भी रहे हैं तो आप अपने आप को इस काबिल भी बनाए कि प्राइवेट जॉब में आप काम कर सको। आपका बेहतरीन नॉलेज कंप्यूटर में होना चाहिए, आपका बेहतरीन नॉलेज इंग्लिश में होना चाहिए। यह है हमारे देश के युवा पोस्टर। इनमें आधे से ज्यादा युवाओं को मैं अगर बात करूं ना मेरे दोस्त, तो ये ढंग से स्पेलिंग भी नहीं जानते हैं। इनको पुलिस की भी स्पेलिंग आता होगा या नहीं, ये इसका भी कोई मुझे अंदाजा नहीं है। ये जो आप युवा देख रहे हैं ना, इसमें यूपी पुलिस पेपर लीक, इसमें आधे से ज्यादा ऐसे युवा होंगे जिन्होंने ढंग से मेहनत किया होगा, और ये गरीब है। ये कोई अमीर बाप के बच्चे नहीं है, ये कोई पॉलिटिशियन के बच्चे नहीं है। मेरे दोस्त अगर मैं इनकी बात करूं ना तो इनकी खबर सरकार को लेनी चाहिए, और जो भी इसमें दोस्ती है, जिसने भी पेपर लीक किया हो उसके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। एक्शन मेरे दोस्त इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर 2 बार, 4 बार, 10 बार, 20 बार अगर ये बच्चा यही सुनेगा कि हमने तो मेहनत किया है लेकिन ये तो पेपर लीक हो गया, और उन लोगों को इसमें रोजगार मिल गया जिसने मेहनत किया ही नहीं, जिसका कोई पढ़ाई से दूर दूर तक लेना देना नहीं है, इसका मतलब है कि आप प्रशासन में, शासन में, कानून व्यवस्था में उन अनपढ़ लोगों को भरना चाहते हो, जिससे इस देश का सिर्फ नुकसान होगा, फायदे की तो कल्पना की ही नहीं जा सकती। आप चाहते हो कि अगर इस देश में टैलेंट लोग शासन, प्रशासन, कानून में आ जाए तो हमारा क्या होगा। रीजन जो भी है, मैं रीजन पे नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन उस धोखेबाज के खिलाफ एक्शन जरूर होना चाहिए, उस ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ, उस दलाल के खिलाफ, उस एजेंट के खिलाफ जिसने पेपर लीक में जिसकी भूमिका पाई। आप ध्यान रखिए कि वो बाप हर दिन पूछता है कि बेटा कैसा तैयारी चल रहा है तुम्हारा, क्या तुम जॉब में लग भी पाओगे या नहीं लग पाओगे। वो बाप परेशान रहता है, लेकिन बेटे को ये नहीं कहता है कि बेटा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी छोड़ दो और प्राइवेट में करना शुरू कर दो। वो कहता है आखिरी दम तक कोशिश करो, हार जाओ, जीतो या ना जीतो ये तो अलग बात है, जॉब पे लगो या ना लगो ये तो अलग बात है, लेकिन कोशिश भी ना करो ये तो गलत है।